हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद एली वुड्स चाहती है कि उसका चिवावा ब्रूज़र अपने माँ के साथ फिर से मिल जाए। उम्मीद है कि दोनों कुत्ते उसके मंगेतर एमेट के साथ उसकी शादी में शामिल होंगे। एली ने ब्रूज़र की माँ को खोजने के लिए एक जासूस को काम पर रखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसका मालिक चेस्ट मैग्निफिक्यू है, एक कॉस्मेटिक कंपनी जो टेस्ट के लिए ब्रूज़र की माँ को यूज़ करते हैं। ये पता लगाने पर कि उसके लॉ फर्म कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करती है, वो फर्म से उन्हें एक क्लाइंट के रूप में छोड़ने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसे खारिज कर दिया जाता है। एली ने ब्रूज़र के बिल पर काम करने के लिए बॉस्टन छोड़कर वॉशिंगटन डीसी जाने का फैसला किया। एली ने खुद को उन लोगों की आवाज़ बनाने और जानवरों पर टेस्ट को गैर कानूनी घोषित करने का ठान लिया। कांग्रेस के मेंबर विक्टोरिया रूट के लिए काम करते समय एली को सस्पिशियस और वॉशिंगटन की राजनीति में आमतौर पर होने वाले बाकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और रूट के स्टाफ के मेंबर टिमोथी ने सरकास्टिकली रूप से उसे कैपिटल बार्बी कहा। अपने कोवर्कर से एक दूसरे के बारे में तारीफ़ें लिखवाकर और उन्हें स्नैपचैट में डालकर अपने काम के माहौल को बेहतर बनाने का फेल्ड अटेम्प्ट समेत कई उतार चढ़ावों के बाद एली का वॉशिंगटन की राजनीति में फेथ खत्म होने लगता है। एली को पता चलता है कि ब्रूज़र एक गे है जब उसे द पॉ दैट रिफ्रेशेस डॉगी डे स्पा द्वारा पेश किया जाता है। वो लेस्ली के साथ अफेक्शनेट होता है, जो कांग्रेसमैन स्टैन मार्क्स का एक रॉटवीलर है, जो एनर्जी और कॉमर्स कमेटी का एक मेंबर है, जिसका ब्रूज़र के बिल पर ज्यूरिसडिक्शन है। एली को ये भी पता चलता है कि कांग्रेस वुमेन लिबी हाउजर उसी कमेटी की रैंकिंग मेंबर एली के सॉलिडरिटी डेल्टा नू के मेंबर थी, जिसका रिजल्ट मार्क्स और हॉजर दोनों ही एली के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और आखिर में ब्रूज़र के बिल को सपोर्ट करने लगते हैं। एली को ये भी पता चलता है कि रूट उसके खिलाफ काम कर रहा है। वो बॉब नामक एक सिग्निफिकेंट कैंपेन डोनर, जिसके साथ रूट की कई बार फ़ोन पर बात हो चुकी थी, उसके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूट को आखिरकार एली के चीफ ऑफ स्टाफ ग्रेस रॉसिटर के बदौलत एली के पिटीशन का सपोर्ट करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। उसके पास एक रिकॉर्ड की गई बातचीत है, जिसके दौरान रूट एली से एक्सेप्ट करती है कि वो ब्रूज़र के बिल के खिलाफ काम कर रही है, ताकि उसके स्पॉन्सर को मदद की जा सके, जो जानवरों पर टेस्ट जारी रखना चाहते हैं। ग्रेस इस बात से स्तब्ध है कि रूट ने एली से झूठ बोला और उस पर इसका आरोप लगाया। ग्रेस और एली आखिर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाते हैं, और विशेष रूप से तब जब ग्रेस ये एक्सेप्ट करती है कि वो वॉशिंगटन डीसी में एली की तरह ही उत्साह के साथ आई थी, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, तो उसने अपना आइडियलिज्म खो दिया। अपने दोस्तों की मदद से एली के डिस्चार्ज पिटीशन तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और ब्रूज़र का बिल द फ्लोर ऑफ द हाउस में ले जाया जाता है। यहाँ चेस्ट मैग्निफिक्यू कॉरपोरेशन ब्रूज़र के माँ और बाकी कुत्तों को रिहा कर देते हैं। एली और एमेट की शादी डीसी के एक पार्क में होती है, हालांकि फेनवे पार्क में नहीं जैसा कि प्लान बनाई गई थी, बल्कि पॉलेट के पति द्वारा डीसी को दिए गए होम प्लेट पर खड़े होते हैं। एमेट एली से पूछता है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अब एक शादीशुदा जोड़ा है और वो बॉस्टन, बिवर्ली हिल्स और वॉशिंगटन डीसी के शहरों का सुझाव देता है। जैसे ही वो व्हाइट हाउस से गुजरते हैं, एली ऑडियंस को आंख मारती है, जिसका पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंशियल के रन का हिंट देती है।